जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो फिजिकल है कब तक होने की संभावना है और वहां पे क्या जवाब मिला था, इसी के संबंध में अपन आज बात करेंगे। क्योंकि एक न्यूज काफी दिनों से वायरल हो रही है कि आपके जो अलग अलग जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसी के संबंध में आज अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हर जगह एक चीज वायरल हो रही है और वो है आपके अलग अलग जिले से जो कितने फॉर्म फिल हुए, उनको लेकर वो न्यूज काफी चर्चा में है। और मेरे कई साथियों का सवाल भी है कि सर ये क्या न्यूज, जो ये न्यूज वायरल हो रही है, क्या ये सही है? क्या हमारे तो इतनी सी पोस्टें हैं और यहाँ पे इतने फॉर्म फिलअप हो गए, यहाँ से इतने फॉर्म लग गए, अब हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऐसी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ना डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई डाटा जारी किया गया है, ना कोई न्यूज़पेपर में ऐसी कोई कटिंग आई है अभी तक। मेरे सामने तो दोस्तों ऐसी चीज अभी तक आई नहीं, ना मेरे पास में इसका कोई तथ्य है। अब उनके पास में पता नहीं वो चीजें कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है। मैं तो दोस्तों तभी मानता हूं कि जब अपने पास में कोई ऑफिशियल नोटिस आए या ऑफिशियल कोई सूचना आए डिपार्टमेंट की तरफ से, हाँ भाई इतने जो आपके इस कैटेगरी से इतने फॉर्म, इस जगह से या इस जिले से इस यूनिट से इतने फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों, होता क्या था, जैसे 2013 की भर्ती आती 13 की भर्ती आई थी, उसकी एग्जाम हुई थी शायद 2 जून 2014 के आसपास में, जब तेलंगाना का गठन हुआ था। उस समय जब फॉर्म फिल करे गए थे तो मुझे पता है, क्योंकि वो एग्जाम मैंने भी दी थी। तो उस समय जो फॉर्म भरे गए थे उसकी पूरी डिटेल डिपार्टमेंट ने जारी की थी। उससे पहले वाली भर्ती थी उसकी भी पूरी डिटेल आती थी। यानी कि जैसे जयपुर जिला है, जयपुर जिले में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए, और इसमें भी जैसे एस टी एस सी ओबीसी सब, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरियां हैं उनसे कितने थे फॉर्म फिल हुए, ऐसा पूरा डाटा डिपार्टमेंट जारी करता था। लेकिन उसके बाद से चाहे आप 2018 वाली भर्ती ले लो, चाहे 19 वाली ले लो, और चाहे 20 वाली ले लो, 20-21 में जो भर्ती हुई है अभी जस्ट पीछे, इन भर्तियों का डाटा मैंने तो देखा नहीं कि डिपार्टमेंट जारी करता है। केवल ये बताता है कि इतने फॉर्म यहाँ से टोटल जो इस भर्ती के लिए इतने आवेदन आए हैं हमारे पास में। इसके अलावा ऐसा कोई डाटा जारी नहीं हुआ अभी तक कि जिस पे अपन विश्वास कर सके कि ये डाटा बिल्कुल सही है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो डाटा अभी तक मेरे हिसाब से तो दोस्तों सही है नहीं अभी तक, क्योंकि उसकी कोई प्रमाणिकता अभी नहीं है दोस्तों अपने पास में। अपन कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि ये डाटा बिल्कुल सही है? आप बिना मतलब में टेंशन में रहोगे कुछ दिन तक कि सर ये हो जाएगा, मेरा नंबर तो अब आएगा नहीं, इतनी सी सीटें हैं, मैंने गलत जगह आवेदन कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र, नो टेंशन रहें। ऐसा कोई भी डाटा अभी तक जारी नहीं हुआ है। अगर जारी होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और शायद जैसे ही जारी करेगा डिपार्टमेंट ऐसी कोई सूचना तो आपके पास में भी वो पहुंच जाएगी। दूसरी मैं बात करूं कि कई साथियों का सवाल था कि सर फिजिकल होगा या नहीं होगा, या अक्टूबर, जैसे अक्टूबर में होगा या बाद में होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आचार संहिता का जो रनिंग बढ़ती है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट पूरी तैयारी में है। मैंने फिर बात की है वहां पे, जो अपने जानकार थे उनके थ्रू मैंने वहां पे पता करने की कोशिश की। तो वहां पे दोस्तों ये बताया गया है कि बिल्कुल आपके फिजिकल डेफिनेट होंगे, 100% होंगे। और एक चीज और बताई गई, क्योंकि दोस्तों जिनसे जिनके द्वारा मैंने बात की वो भी थोड़े बुजुर्ग आदमी थे, तो अपने तरीके से उनको बातें समझाना वो थोड़ा हार्ड होता है और वो समझ भी नहीं पाते। तो मैंने उनसे बस यही पूछा था कि फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि अब अपन ये बताते कि वो एडमिट कार्ड उनके कब जारी होंगे, ऐसा क्या क्या प्रोसेस होगा, तो वो समझ नहीं पाते शायद अपनी बात को। तो मैंने एक ही बात पूछी थी कि सर आप तो ये पूछना कि फिजिकल कब तक होने की संभावना है। तो उनको बताया गया दोस्तों आपके फिजिकल 10 दिन में भी हो सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है। इनका जो उनको जवाब दिया गया था, ये जवाब था कि 10 दिन भी लग सकते हैं या महीना भी लग सकता है, ये उनका जवाब था, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया। और एक बात विशेष और बताई गई उनको कि आप अपनी एसएसओ आईडी देखते रहें। इसका मतलब अपन क्या समझे
इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जो फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो डायरेक्ट एसएसओ आईडी पर अपलोड किए जाए। हो सकता है कि लिस्ट जारी न हो, ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन दोस्तों जब तक अपन कुछ भी जारी नहीं होता, ऐसे अपन कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। लेकिन उनके कहने के हिसाब से तो यही लगा कि जैसे उन्होंने बताया कि आप अपनी एसएसओ आईडी को चेक करते रहे, विभाग की वेबसाइट है उनको देखते रहे। हो सकता है लिस्ट जारी भी कर दे, नहीं भी करे, डायरेक्ट जो संभावनाएं चल रही है कि डायरेक्ट आपके एसएसओ आईडी पे आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो फिजिकल को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, फिजिकल आपके अक्टूबर में डेफिनेट होंगे। जैसा उन्होंने बताया उनके अनुसार तो डेफिनेट आपके फिजिकल होने वाले हैं। डिपार्टमेंट पूरी तैयारियां कर चुका है अपनी, और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट अब अंतिम चरण में है अपने, और कभी भी आपका शेड्यूल जारी कर सकता है। और दोस्तों थोड़ा अफवाहों से आप बच के रहें। फिजिकल अगर आप करेंगे 10-20 दिन और कर लेंगे तो आप केवल अपनी सेहत के लिए ही वो फायदेमंद साबित होगा। उससे नुकसान तो आपको कोई होने वाला नहीं है कि आप 24 घंटे ही ग्राउंड में रहते हो। आपको सुबह जाना है, शाम को जाना है, बस एक एक घंटा और करना क्या है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली 5 किलोमीटर जो रेस है वो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक बार करके देखनी है कि मेरी 5 किलोमीटर हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं भी हो रही है तो आपको चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जैसे आप आसपास में भी है 25 से, अगर आपको 1 2 3 मिनट भी अगर ज्यादा लग रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे ये ऑटोमेटिक कवर हो जाता है ये टाइम। और आप 2 या 3 किलोमीटर तक ही आप रनिंग करें डेली, डेली की डेली। आपको सुबह आप जैसे ये कर रहे हैं कि सुबह भी 5 किलोमीटर कर रहे हैं, शाम को भी 5 किलोमीटर कर रहे हैं, नहीं दोस्तों ऐसी गलती मत करना। आपके फिजिकल नजदीक है, कहीं भी आप जैसे मोच आ गई, ज्यादा दर्द हो गया, दर्द हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे एंड टाइम पे। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखें आप। जितना आपका शरीर आपका साथ दे रहा है उतनी ही आप ट्राई करें। ज्यादा अनावश्यक ट्राई करने से आप बचे कि नहीं मत मेरे को तो डेली 5 किलोमीटर करनी है, नहीं दोस्तों आराम से हो जाएगा। अब मैं बताऊं कि हमारा फिजिकल किस प्रकार से हुआ था। हमारा फिजिकल था 10 तारीख को मीनापुरा में। तो आपको पता है कि अगर 10 का फिजिकल है तो 9 को ही सब निकल जाते हैं, तो हम 9 को मीनापुरा में पहुंचे, और रात को पता है किसी को नींद भी वहां पे नहीं आती, क्योंकि एक तो होती है वहां पे सारी की सारी जो क्राउड ज्यादा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, तो नींद आने का तो वहां पे सवाल ही नहीं है। तो 9 की रात हो गई, 10 का हमारा फिजिकल था, फिजिकल हुआ, और लगभग हम 11-12 बजे ग्राउंड से बाहर निकले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्ट अगले दिन यानी कि 11 तारीख को मेरा फिजिकल था। पाली जिले से भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो उसका फिजिकल हुआ था हमारे आरपीटी से जोधपुर में। तो मेरे को अलवर से जोधपुर पहुंचना था, फिर मैंने वहीं से ट्रेन पकड़ी और फिर मैं पहुंचा जोधपुर। उस रात को भी नींद कहाँ आने वाली थी, लगभग मैं पहुंचा वहां पे 12-1 बजे के आसपास में, ग्राउंड के सामने पहुंच गए हम। लेकिन मच्छर इतने थे कि आप सो ही नहीं सकते बिल्कुल जरा सी देर भी, तो वो रात भी नहीं सो पाए। और फिर अगले दिन सुबह फिजिकल फिजिकल किया, और फिजिकल करने के बाद में बॉडी में दोस्तों थकान तो होती है, लगातार 2-2 फिजिकल थे। तो फिर हम ट्रेन में बैठ के फिर जयपुर के लिए रवाना हुए। वो रात खराब हुई, और फिर देख लो दोस्तों 3 रातें बिल्कुल खराब हुई थी। 3 रातों में मुश्किल से 1 या 2 घंटे सोने को मिले होंगे। तो इतना कोई हार्ड नहीं है, केवल फिजिकल है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के अलावा आपका कुछ नहीं है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना ग्राउंड में आप 100% देना। अगर आप लगातार 5 किलोमीटर दौड़ते हैं पूरे टाइम तक, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई करेंगे। और वहां पे ग्राउंड में जाते हैं तो ऑटोमेटिक जोश आ जाता है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले हल्की फुल्का जो भी आपका जॉगिंग वगैरह है करके अपनी बॉडी को तैयार करें, और फिर आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब मेरी बॉडी थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो धीरे धीरे अपनी रेस को बढ़ाते जाएं आप। और फिर एक ही स्पीड में बस दौड़ते रहे, आपको करना कुछ नहीं है। और सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें, बॉडी को गर्म करें, फिर अपनी रनिंग स्टार्ट करें। डायरेक्ट सुबह उठते ही आप रनिंग स्टार्ट ना करें, जिससे क्या है कि आपकी हार्ट बीट है, और आप आपके पेट में दर्द हो जाता है, ये कई चीजें हो जाती है फिर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अपना होगा दिल्ली पुलिस को लेकर, क्या आप बची हुई दिन में दिल्ली पुलिस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, और आपको क्या गलतियां दिल्ली पुलिस के लिए नहीं करनी है कि आप सिलेक्शन से वंचित रह जाए। उसका एग्जाम्पल मैं खुद बैठा हूं। मैं 2017-18 वाली एग्जाम में कैसे रह गया था केवल 2 नंबर की वजह से। मेरा स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। आपको वो गलतियां नहीं करनी है, और आप कैसे जल्दी बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो प्रोसेस है बहुत फटाफट खत्म होगी दोस्तों। क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया जाए।
तो आपको उसका भी लाभ उठाना है। उसकी लास्ट डेट भी नज़दीक है, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर दें जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।